राम राम दोस्तों, राजधानी क्विज में आपका स्वागत है। चलेगा एकदम फास्टेस्ट क्विज। यूट्यूब पर इतने फास्ट क्विज कहीं मिलवे नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? घनत्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर, आयतन पर या बल पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घनत्व पर। जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का ताप बढ़ा देंगे तो उसका श्यानता क्या होगा? कमेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगी या घटेगी, दोनों अपरिवर्तनीय रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कम हो जाएगी। बर्फ पानी पर तैरता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्यों तैरता है कम लोग जानते हैं। पहला होगा ऑप्शन नंबर 1, बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। बर्फ ठोस होती है तथा पानी तरल होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। और आखिरी है, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है किस पर? किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आकार पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या भूपृष्ठ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, डबल टाइपिंग हो गया, मिस टाइपिंग हो गया है, इसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, बता ही दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसएससी जीडी में बहुत कारगर साबित होगा ये। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा शून्य होगा। कहाँ पर होगा? अक्षांश पर होगा, ध्रुव पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा या पृथ्वी के केंद्र पर? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगले क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी का जब गहराई बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। बड़ी जी, कैपिटल जी का मान निर्भर करता है किस पर? पहला नंबर, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के मध्य की दूरी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा या इनमें से सभी होगा? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। मैं एसएससी जीडी क्वालिफाइड 2018 आप लोग के लिए एसएससी के लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का क्विज कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़रूरत लगे तो। आखिरी क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है आपके भरोसे, आप उसका जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं लास्ट क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी भेदभाव के। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बेजोड़ क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में किसका मात्रक न्यूटन होता है? किसका मात्रक जो है न्यूटन होगा? बल का, विस्थापन का, दूरी का, ऊर्जा का? तो सब जानते हैं बल का। निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। कौन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पाउंड आपको नहीं है, डाइन, ग्राम, किग्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डाइन। डाइन जो होता है वो न्यूटन जिसका होता है उसी का होता है। फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे किसका मात्रक है? चालकत्व का, प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का, धारिता का? तो इसका आंसर हो जाएगा धारिता का। पूरक मात्रक का उदाहरण है। पूरक मात्रक का उदाहरण कौन है? बल, उष्मा, धन कोण या दाब? तो इसका आंसर हो जाएगा धन कोण। निम्नलिखित में से ताप की इकाई है। निम्नलिखित में से ताप की इकाई कौन सी? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सभी, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई है? लघु समयांतराल, द्रव्यमान, कार्य या दूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूरी। न्यूटन पर किग्रा किसका मात्रक होता है? न्यूटन पर किग्रा किसका मात्रक होता है? आंसर होगा वेग का, गुरुत्वीय विभव का, बल का, त्वरण का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
त्वरण का। आखिरी क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इसको छोड़ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। देखते हैं किसमें कितना है दम। एसएससी जीडी 2021 होगा इस बार फाइनल, उठाते हैं 80% नंबर। इस क्वेश्चन का, क्विज का लास्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में देकर दिखाइए जवाब, दिखाइए अपना क्षमता। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन है, थर्मीमीटर है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर? आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ऑल